दोस्तों नमस्कार, मैं रमनीक वेगा आपके समक्ष हूँ इस समय। यहाँ दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि भोजन चिकित्सा अपने में एक संपूर्ण विज्ञान है और अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग भोजन चिकित्सा होती है। अब यानी कि अगर मेरे पास 4 पेशेंट्स आएँ, एक कैंसर के साथ, एक डायबिटीज़, एक अस्थमा और एक हाई बीपी का मरीज़, अगर मैं इन चारों के लिए एक भोजन चिकित्सा के बारे में बताऊं, एक प्लान बनाऊं कि ये खाना है, ये नहीं खाना, तो इन चारों के लिए बिल्कुल अलग भोजन चिकित्सा होगी। तो दोस्तों याद रखिए कि भोजन जो है, हम जो भी भोजन खाते हैं वो अंदर जाकर या फ़ायदा करेगा या नुकसान करेगा। दुनिया में एक भी ऐसा भोजन नहीं है जो अंदर जाकर एक सामान्य प्रभाव छोड़ता है। बहुत बार जाने अनजाने में लोग ऐसा खाना खा लेते हैं जो उनकी ही बीमारी को बढ़ा रहा होता है। उदाहरण देता हूँ दोस्तों आपको। अब बहुत बार क्या होता है, लोगों को कैंसर होता है तो उनको ये नहीं पता होता कि मीठा नहीं खाना है। इवन जॉन हॉपकिंस इंस्टीट्यूट विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड फॉर कैंसर, उसने भी यहाँ तक इंटरनेट में स्पष्ट डाला हुआ है दैट कैंसर सेल्स थ्राइव इन शुगर, यानी कि शुगर ही उनका खाना है। तो क्या है कि बहुत इम्पोर्टेंट है समझना कि जो भी हम खाना खाते हैं वो अंदर जाकर या फ़ायदा करता है या नुकसान करता है। एक और उदाहरण लेते हैं। अब बहुत बार लोगों को डायबिटीज़ होता है, उनको पता होता है कि भैया मैंने वो मीठा नहीं खाना, पर उनको ये नहीं पता होता कि चावल और आलू में मिठाई से ज़्यादा चीनी है। कारण क्या है, इनका ग्लाइसीमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा है। तो वो चावल, आलू, ब्रेड ये तो बड़े शौक़ से खा रहे होते हैं, हालांकि कहते हैं मैं जलेबी नहीं खाता, मैं गुलाब जामुन नहीं खाता, बट द थिंग इज़ दैट दे आर स्टिल ईटिंग स्वीट्स। वो चावल खा रहे हैं, वो आलू खा रहे हैं और वो ब्रेड खा रहे हैं जिसमें मिठाई से ज़्यादा चीनी है, क्योंकि इनका ग्लाइसीमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है। ग्लाइसीमिक इंडेक्स को कहते हैं GL, जिसका मतलब होता है कि वो हमारे शरीर के अंदर जाके वो खाना कितनी जल्दी चीनी में तब्दील हो जाता है। कुछ खानों का ग्लाइसीमिक इंडेक्स कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है। एक जनरल रूल है कि अगर किसी खाने का ग्लाइसीमिक इंडेक्स 0 से 55 के स्केल में आता है तो वो लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स का खाना है। 55 से 70 के स्केल में आता है तो वो मीडियम ग्लाइसीमिक इंडेक्स का खाना है, और अगर वो 70 के ऊपर के स्केल में आता है तो वो हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स का खाना है। इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमें थोड़ी नॉलेज हो कि हमारे लिए क्या ठीक है और क्या गलत है। दोस्तों मैं गोवा में रहता हूँ, मैं व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग के ज़रिए अलग अलग कोर्सेज़ भी कराता हूँ। मेरे को भी 3 बार कैंसर हुआ था और प्राणायाम, भोजन चिकित्सा और ध्यान ने मेरे को ठीक होने में बहुत मदद की। तो दोस्तों आप लोग भी अपने खाने के बारे में थोड़े जागरूक होने का प्रयास कीजिए। अच्छा दोस्तों, मैं चलता हूँ और आपका दिन शुभ रहे।